हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जेई मेंस 2022 का वेक्टर्स के जुलाई अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पर में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जुलाई अटेम्प्ट में वेक्टर्स के 12 क्वेश्चंस थे, उसको वन बाय वन करके यहाँ पर में सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा सेशन होने वाला है। बहुत सारे वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो शुरू से अंत तक इस सेशन पे बने रहिए पेन एंड पेपर में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है सॉल्यूशन समझने में, तो उसको कमेंट में आप पिन कर सकते हैं। उसका आपको जो है रिक्वायर्ड आंसर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास में आपके पास में 28 जुलाई का शिफ्ट वन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास में? क्वेश्चन आपके पास में है, तीन वेक्टर दिए हुए हैं, है ना। पहला ए वेक्टर है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, जिसमें 1 + t 1 - t j प्लस के कैप बी इक्वल टू 1 - ti प्लस 1 + tj प्लस 2k, इस तरह से दिया हुआ टी में। फिर बोला जा रहा है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा बीटा गामा, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टी, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टी, टी के वैल्यूज आपको बताना है। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान दो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है? लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों क्या है? लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि तीनों में तीन स्केलर इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए, अल्फा ए प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर इक्वल टू 0, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये किसका कंडीशन होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अल्फा बीटा गामा क्या है? स्केलर्स है, कुछ नंबर्स है। तो यहाँ भी रियल नंबर दिया हुआ है ना, अल्फा बीटा गामा रियल नंबर दिया हुआ है। और अगर अल्फा बीटा गामा में से एटलीस्ट वन नॉन नॉन जीरो हो जाए, एटलीस्ट वन नॉन जीरो अगर हो गया, मान लो कि अल्फा जीरो नहीं हुआ और बीटा और गामा इक्वल टू 0, इस केस में क्या हो जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहां पर में हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, इसका कंडीशन होगा कि तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए, लीनियरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0। तो तीनों का कोफिशिएंट कितना है? 1 + t 1 - t 1, 1 - t 1 + t। तो बॉक्स एबीसी कर दो इस तरह से। तो पहला में हो जाएगा 1 + t 1 - t 1, इसी तरह से 1 - t, दूसरा में है 1 + t, और तीसरा में कितना है? 2, इसमें है t - t और 1। इसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर होगा? नॉट इक्वल टू 0। अब इसको इन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना, C1 - C2 कॉलम, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 - 1 यानी 2। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कर देना है। ठीक है ना। तो इसको क्या हो जाएगा? इधर में पहला में 2, दूसरा में भी 2, और तीसरा में कितना हो गया? 0। 2 2 0, ये एज इट इज रहेगा। 1 - t 1 + t, और ये -t 1 2 1, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और जब इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 + t प्लस प्लस 2t माइनस 1 - t 1 - t इंटू 1 - t × 2 प्लस 1 × -2t नॉट इक्वल टू 0। यहां से क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, ये आपके पास में हो रहा है, यहाँ पर में +2t, यहाँ पर में हो गया 1 + 3t, यानी 2 + 2 + 6t, ये -2 प्लस 2t -2t नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहां से 2t कैंसिल, 2 कैंसिल, 6t नॉट इक्वल टू 0, यानी t नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है t रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा? r - 0। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट का सवाल इस बार पूछ दिया है। हो सकता है कि 2023 में आपको लीनियरली डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट पूछ ले। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए अल्फा नॉट इक्वल टू 0, बीटा इक्वल, कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए।
ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस जे, बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस के वेक्टर, सी बी ए वेक्टर विच सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। यानी ए क्रॉस सी इक्वल टू बी प्लस लेमडा सी। बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, बी और सी नॉन पैरेलल है। इसका मतलब है आपके पास में बी इज नॉट पैरेलल, यानी बी बी डज नॉट इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सी वेक्टर, ये नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। और नॉन पैरेलल देन द वैल्यूज ऑफ लेमडा इज। तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू, ये वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख भी दिया है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू सी वेक्टर। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन कौन सा ये है, ये आपके पास में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस सी, ये ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू बी प्लस लैम्डा सी वेक्टर, ठीक है। अब ए डॉट सी में, अब ध्यान से देखो, यहां पर बी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहां पर कितना है, ए डॉट सी है। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे, ए डॉट सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। इसी तरह से यहाँ सी वेक्टर का कोफिशिएंट लैम्डा, यहाँ पर मैं ए डॉट माइनस ए डॉट बी, यानी लैम्डा इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। अब इसका वैल्यू निकालना है, चलो। अब ए डॉट बी अगर कर देंगे, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ डायरेक्टली निकल जाएगा। ए डॉट बी करेंगे तो यहाँ पर मैं देखो माइनस माइनस कॉमन निकाल के आई इंटू आई 3 प्लस जे का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर मैं 2 प्लस 2, और के वाला में कितना हो जाएगा, यहाँ के वाला 0 है तो 0 इंटू 1 0, तो लैम्डा इक्वल टू -5, लैम्डा इक्वल टू -5। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, ये इसका कोई यहाँ पर में जरूरत नहीं है। बस ये चीज समझना है कि अगर बी और सी पैरेलल हो जाता तो ये पूरा कोफिशिएंट 1 हो जाता है ना, तो वो कंडीशन होता तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता। यानी बी इज नॉन पैरेलल दिया हुआ है, तो बी का कोफिशिएंट को सेपरेटली इक्वेट करेंगे और सी का कोफिशिएंट को सेपरेटली इक्वेट करेंगे। अगर पैरेलल रहता तो सेपरेटली हम लोग इक्वेट नहीं कर पाते, इसीलिए ये कंडीशन दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, इसमें बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, स्टार मार्क करके रख सकते हैं, इस सवाल को देखना है। लेट ए वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 9 एंड वेक्टर बी बी सच दैट फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस और -0, यानी एक्स और वाई का वैल्यू एक साथ में 0 0 नहीं होगा, ठीक है ना, यानी एक्स और वाई एक साथ 0 नहीं होगा। The vector xa plus yb vector is perpendicular to 6ya vector minus 18xb vector, then mod of a cross b का वैल्यू बताना है। यानी आपके पास में ये जो वेक्टर है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई, एक्स और वाई स्केलर है, ठीक है ना, और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है इसके साथ में, तो दोनों का डॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके साथ में, 6y ए वेक्टर माइनस 18x बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट कितना हो जाएगा, 0। डॉट क्यों 0 होगा, कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। और एक्स और वाई एक साथ में 0 नहीं होगा, यानी एक्स और वाई एक साथ में कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, एवरी एक्स कॉमा वाई आर क्रॉस आर, यानी रियल रियल नंबर में जो भी एक्स और वाई होगा एक साथ में 0 -0,0 नहीं होगा। यानी 0,1 हो सकता है, 1,1 हो सकता है, 1,0 हो सकता है, लेकिन 0,0 एक्स और वाई नहीं होगा। चलिए अब दोनों को डॉट कर देते हैं। डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 6xy ए को कितना लिख देंगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, माइनस यहां पर मैं देखो 18x स्क्वायर ए डॉट बी, 6xy मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर ए डॉट बी प्लस 6y स्क्वायर ए डॉट बी, 6y स्क्वायर ए डॉट बी माइनस 18xy बी डॉट
माइनस 18xy b डॉट b इक्वल टू 0। अब क्या करना है यहां पर मैं, ये देखो ध्यान से, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ये दोनों टर्म को सेपरेट कर देते हैं, ये दोनों टर्म को, तो यहां पर में क्या हो जाएगा, 6xy माइनस 18xy, 6xy माइनस 18xy, यहां पर में आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये बी डॉट बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ये ए डॉट बी स्क्वायर ए डॉट बी माइनस 18xy बी डॉट बी। तो यहां पर में आपको एक्स वाई बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर में एक्स वाई बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर में मॉड ऑफ, यहाँ पर में एक्स वाई बाहर निकलेगा और मॉड ऑफ 6xy बाहर निकल जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर में एक्स और वाई का प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, ये वाला वैल्यू जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो एक साथ में नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको जीरो किसको होना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर और ए डॉट बी, यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये आपको जीरो के बराबर होगा, और ए डॉट बी भी कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। दोनों को जीरो के बराबर कर दो तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी क्या होगा, ए परपेंडिकुलर टू बी, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, ए और बी का 90 डिग्री, और मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 3 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। आपको मॉड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 9, यानी 9 का होल स्क्वायर 81/3, यानी मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, मॉड ऑफ बी स्क्वायर आपको बराबर हो गया 27। तो आपको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का जो वैल्यू निकालेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू इंटू साइन π/2 1। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितने के बराबर है, 9, और मॉड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा 3√3 दैट मीन्स 27√3 विल बी द करेक्ट आंसर। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसमें क्या करना था आपको, यहाँ पर में x 6x, y होगा, इसमें आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखना है, x और y एक साथ में जीरो नहीं होगा, तो x और y का प्रोडक्ट भी कभी जीरो नहीं होगा, और ये वाला टर्म भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। राइट हैंड साइड जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जीरो कैसे पॉसिबल होगा, जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए और ये वाला टर्म जीरो हो जाए, जैसे ही जीरो होगा, ठीक है ना। इसके बाद इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पास में 25 जुलाई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। एक वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, प्लस लेट बी बी ए वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू 2i कैप माइनस k कैप, ए डॉट बी इक्वल टू 3, देन द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए माइनस बी। तो अगर क्या करना है, बी का प्रोजेक्शन निकालना है किसके अलोंग, ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला, बी का प्रोजेक्शन निकालना है, बी का प्रोजेक्शन इसके अलोंग, तो ये हो जाता है बी डॉट, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो यहां पर में, ठीक है, आपको क्या करना है, किसी तरह से बी वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। तो बी वेक्टर निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करो, यहां पर में सबसे पहले तो क्या करो, बी वेक्टर का मॉड निकालो। यहां पर में इसको अपन लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इस टर्म को, ये बी डॉट ए यानी ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी यानी मॉड ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो, यहां पर में अपन लोग कैसा करते हैं, यहां पर में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ए क्रॉस बी का मॉड का होल स्क्वायर करें तो ये होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और अगर थीटा एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से मॉड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर
मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इससे आपके पास में, देखो अगर आप ए क्रॉस बी निकाले हो तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना है यहाँ पर में, ए क्रॉस बी 2i-k, तो इसका मॉड हो जाएगा √4+1 यानी √5। और ए डॉट बी कितने के बराबर दिया हुआ है आपको, ए डॉट बी आपको 3 के बराबर दिया हुआ है। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 + 9 कितना हो गया, 5 + 9 यानी 14। तो यहाँ से आपको 14 इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से मॉड ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा √4 + 6, इस रूट्स मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर यानी कितने के बराबर हो गया 6। तो ये हो गया आपके पास में मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, हमको बी स्क्वायर निकालना है मॉड, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 14/6 यानी आपको हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 7/3। तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं एक और, तो ये मॉड ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास में हो गया 7/7/3। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक और रिजल्ट हमें यहाँ पर लगाना है। आपको एक चीज और, आपको यहाँ पर मैं एक और टर्म चाहिए, मॉड ऑफ a - b का वैल्यू, ये निकल गया यहाँ से, ठीक है ना, a डॉट बी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ a - b का निकालना है, जिसका होल स्क्वायर का वैल्यू आपको पता होता है मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर -2a डॉट बी। तो इसका वैल्यू मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी 6, तो ये हो जाएगा 6 + 7/3 -2a डॉट बी कितना हो गया 6, 6 6 कैंसिल, तो यहां से मॉड ऑफ a - b होल स्क्वायर इक्वल टू 7/3, तो मॉड ऑफ a - b इक्वल टू √7/3। तो यहाँ पर में इसका वैल्यू आ जाएगा दिस इक्वल टू a डॉट बी, a डॉट बी कितना है 3 माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर यानी 7/3 और डिवाइड बाई मॉड ऑफ a - b यानी √7/3। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाई √7/3। तो आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 इंटू 3 डिवाइड बाई 7। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √21, 2 डिवाइड बाई √21 एंड ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा ये रिजल्ट है, इसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको भी ध्यान रखना है कि इसको ऐड करने से क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो वहां से आपको कुछ वैल्यूज निकल जाते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये भी इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन माना जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पास में 29 जुलाई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ABC are 3 coplanar vectors, coplanar concurrent vectors such that angle between any two of them is same। दोनों के बीच, कोई भी दो के बीच में सेम एंगल है और प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 14, है ना। कंकरेंट भी और कोप्लानर भी है, इसका मतलब इस तरह का कुछ 3 वेक्टर होंगे। ध्यान से देखो, अगर इसको हमने ए वेक्टर मान लिया, इधर में बी वेक्टर, इधर में सी वेक्टर, तीनों कॉन्करेंट हो गया, एक ही पॉइंट पर हो रहा, और को प्लेनर है, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना, और सेम एंगल बना रहा है, यानी टू ऑफ देम एंगल इज सेम। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री,
ये एंगल 120 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। तो अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर मैं, अच्छा, जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो ये नॉर्मल कुछ इस तरह की तरफ होगा, यानी जो भी ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप, नॉर्मल कैप, वो कुछ इस तरह का आउटसाइड की तरफ होगा, है ना, आउटसाइड की तरफ नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से, आउटसाइड की तरफ नॉर्मल। इसी तरह से बी क्रॉस सी का भी सेम नॉर्मल, आउटसाइड की तरफ, आउटसाइड की तरफ परपेंडिकुलर, इस तरह से। यानी ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो तीनों का, ए क्रॉस बी का नॉर्मल, और ए क्रॉस बी किसके अलोंग होगा, एन कैप के अलोंग होगा। इसी तरह से बी क्रॉस सी भी किसके अलोंग होगा, एन एन कैप के अलोंग होगा। वेर एन कैप क्या है, नॉर्मल सी क्रॉस ए, ये भी किसके अलोंग होगा, एन कैप। एन कैप क्या है, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों कोप्लानर है तो एक ही प्लेन में लाई करेगा, तो नॉर्मल क्या होगा, तीनों का एक ही के, आपको तीनों के मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर मैं अगर ए क्रॉस बी करेंगे यहाँ पर मैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहाँ पर मैं साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पर में ए क्रॉस बी है तो एक वेक्टर मिलेगा, और ये वेक्टर का डॉट फिर बी क्रॉस सी के साथ में, यानी एन कैप डॉट एन कैप, तो एन कैप डॉट एन कैप फिर से वही कहानी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन 120 डिग्री, और एन कैप डॉट एन कैप प्लस प्लस, इसी तरह से बी बी के लिए और इसी तरह इसके लिए भी। तो यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बार ए बी, बी एक बार सी, तो डायरेक्टली अब लिख रहे हैं। दूसरा बी क्रॉस सी क्रॉस ए में, तो सी का मॉड दो बार आएगा, और एक बार ए का मॉड एक बार बी का मॉड, यानी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी स्क्वायर, है ना, इंटू साइन, फिर से साइन 120, इसी दो के बीच में एंगल कितना है, साइन 120, साइन 120 साइन 120, फिर से एन कैप क्रॉस एन कैप, एन कैप तो चेंज नहीं होगा, प्लस तीसरा बार में क्या होगा, तीसरा में यहाँ पर मैं फिर से सी और ए में फिर से यहाँ पर में हो जाएगा, ए दो बार है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री एन कैप डॉट एन कैप, ये कितने के बराबर है 168। और आपको एक चीज और दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कितने के बराबर दिया हुआ है 14 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करो, तीनों में से ध्यान से देखो, साइन 120 और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कॉमन आ जाएगा, और एन कॉफ एन डॉट एन ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। तो क्या कॉमन आएगा, आपको कॉमन आ जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन 120 का होल स्क्वायर, और यहां पर में आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 168। तो यहाँ पर मैं एक चीज ध्यान दीजिए, साइन 120 कितना हो जाएगा आपके पास में, √3/2 का होल स्क्वायर, यानी 3/4 इंटू 14, यानी इधर में हो गया 14 इंटू 3/4, और इसका वैल्यू निकालना है तो इसको अल्फा मान लो, अल्फा, इसको अल्फा मान लो, जिसका वैल्यू निकालना है इक्वल टू 168। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां से अल्फा का वैल्यू आपके पास में हो जाएगा ये 42, ये 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू 16, यानी ये जो वैल्यू है इसका आंसर कितने के बराबर हो जाएगा 16, और सी ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 16, और इसका आंसर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, इसका आंसर 16 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ये भी अच्छा सवाल है, 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है।
एक वेक्टर ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 5k, बी वेक्टर है अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस 2k, और ए क्रॉस बी क्रॉस आई डॉट के इक्वल टू 23/2। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको ए क्रॉस बी क्रॉस आई इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस आई, इसको लिख सकते हैं माइनस, ये आई को फर्स्ट में लेके चलो, तो माइनस आई क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल के आई डॉट बी, आई डॉट बी ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो माइनस आई डॉट बी, आई डॉट बी, तो आई डॉट बी में क्या है, यहाँ आई का कोफिशिएंट अल्फा है, और यहाँ पर मैं आई के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, अल्फा, अल्फा ए वेक्टर आई डॉट बी माइनस आई डॉट ए, आई डॉट ए में कितना है 2 है, यहाँ पर मैं माइनस 2 बी वेक्टर, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको आपको के के साथ में डॉट करना है, इसको किसके साथ डॉट करना है, के के साथ में। तो अगर इसको के वेक्टर के साथ में डॉट कर देंगे, ठीक है ना, और ये कितने के बराबर है आपको 23/2, तो इसमें के का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, के का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, जैसे ए वेक्टर में, ए वेक्टर में के का कोफिशिएंट कितना है 5, यानी यहाँ पर में कितना हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ पर में ए वेक्टर में कितना मल्टीप्लाइड अल्फा है, और ए का कोफिशिएंट के का 5, यानी 5 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं बच्चों, माइनस 5 अल्फा माइनस, है ना, माइनस 2, बी वेक्टर में कितना है 2 इंटू 2 4, माइनस 4, माइनस 4 इक्वल टू 23/2। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे 5 अल्फा इक्वल टू माइनस 23/2 प्लस 4, तो 5 अल्फा इक्वल टू माइनस 23 प्लस कितना हो गया 8, यानी आपके पास में हो गया माइनस 15/2, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -3/2। जब अल्फा -3/2 हो गया, अब आपको बी क्रॉस 2जे निकालना है, तो बी क्रॉस 2जे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, बी में क्या है आपके पास में, अल्फा का वैल्यू -3/2 है, बी क्रॉस 2जे, तो बी में कितना है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस 2 के कैप, क्रॉस करना है, क्रॉस करना है किसके साथ में 2 आई कैप का मॉड। यहां से ध्यान से देखिए, यहां से आई क्रॉस, यहां पर मैं आई क्रॉस, यहां पर मैं आई क्रॉस आई, आई क्रॉस, आई क्रॉस आई, यहां पर में क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां पर में सॉरी, यहां पर में कितना है 2j है, यहां पर में 2j कैप है, 2j कैप है, यहां पर में आई नहीं है 2j कैप है, ये वाला ध्यान से देखो, यहां पर में 2j कैप, तो आई और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस, यहां पर में आई क्रॉस जे, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, आई क्रॉस जे हो जाएगा ये 2 अल्फा, आई क्रॉस जे कितना होता है के कैप, और जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा 0, यानी +0, और के क्रॉस जे माइनस आई, यानी -4 आई का मॉड। अब इसको जब इसका इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 2 अल्फा में के कैप और -4, यानी 16 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, इसको निकाल लेंगे 16 प्लस 4 इंटू व्हाट इज अल्फा स्क्वायर 9/4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगा आपको, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए जेई मेंस और एडवांस में भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चंस रहते हैं, आपको पता होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास में 29 जुलाई का
शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर है, ठीक है ना। 2 3 9 5 2 1 1 लैम्डा 8 लैम्डा 2 3 आर कोप्लानर, 4 पॉइंट्स कोप्लानर है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो 4 पॉइंट को हम इस तरह से 3 वेक्टर बना सकते हैं बच्चों, 3 वेक्टर इस तरह से बना सकते हैं। जैसे एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी। तो एक ए बी वेक्टर, एक बी सी वेक्टर, एक ए डी वेक्टर। तो ए पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया 2 3 9, इसको बी को नाम दे दिया 5 2 1 और 1 लैम्डा 8 और लैम्डा 2 3। चारों पॉइंट्स कोप्लानर है तो 3 कंकरेंट वेक्टर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी ए बी ए सी ए डी तीनों का स्केलर ट्रिपल कितने के बराबर हो जाएगा, 0। अब ए बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, 5 माइनस 2 2 माइनस 3, तो डायरेक्टली अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से बॉक्स बना के। जैसे ए बी के लिए क्या हो जाएगा, इसका आई का कोफिशिएंट 5 माइनस 2 यानी 3, ये 2 माइनस 3 यानी -1, 1 माइनस 9 यानी -8। इसी तरह से 1 माइनस 2 1 माइनस 2 यानी -1 लैम्डा -3 लैम्डा -3 और 8 माइनस 9 -1। इसी तरह से यहां से लैम्डा -2 लैम्डा -2 2 माइनस 3 -1 और 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 9 -6। ये डिटर्मिनेंट कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इधर में जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर में आ जाएगा 3 इंटू, ध्यान से देखिए यहाँ पर में ये -6 लैम्डा प्लस 18 -6 लैम्डा प्लस 18 प्लस 1 यानी -1 यहाँ पर ये -1 यानी +1 इंटू ये 6 प्लस लैम्डा -2 6 प्लस लैम्डा -2 -8 इंटू ये 1 माइनस लैम्डा -3 लैम्डा -2 होल ब्रैकेट, ठीक है ना, इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 8 लैम्डा स्क्वायर -57 लैम्डा, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 57 लैम्डा प्लस 95 इक्वल टू 0। आपको क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो रूट्स आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाई ए यानी 95 डिवाइड बाई 8 यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 95/8 और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड है, एसटीपी। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टॉपिक आईआईटी जेईई का फेवरेट है, इसको मिस मत करिएगा। गारंटेड क्वेश्चन कोई ना कोई शिफ्ट में रहता ही रहता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको 3 वेक्टर बनाने हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 29 जुलाई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट ए प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ए डॉट बी इक्वल टू 3, ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू 75। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखिए, आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। और मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर है, ये आपको मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आपको मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। मॉड ऑफ बी स्क्वायर आपको 6 के बराबर होगा। अब यहाँ पर में क्या करना है, आपको ए डॉट बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो अपन लोग ऐसा लिखते हैं, अभी आपको बताया था एक फॉर्मूला पिछला सवाल में कि ए डॉट बी का मॉड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
पिछला एक क्वेश्चन हम लोग ने देखा, वहां पर में ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मॉड ऑफ ए डॉट बी कितने के बराबर हो जाएगा, 3। ए डॉट बी यानी 3 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 9 प्लस ए क्रॉस बी का मॉड का होल स्क्वायर यानी 75 इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी का मॉड कितने के बराबर है, 6 है। ये कितना हो गया, 84 इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 6। तो यहां से मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 14। तो इंटीजर टाइप में इसका आंसर हो गया 14। और बहुत ही इजी सवाल है बच्चों, एकदम इजी सवाल है, इससे इजी सवाल आपको नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में ये आता है, मॉड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए बच्चों, आपका लाइक एंड शेयर हमको और ज्यादा अच्छा कंटेंट के लिए यहाँ पर में मोटिवेट करेगा, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आ सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो बच्चों हमारे पास एक और सवाल है, 25 जुलाई का शिफ्ट 1 का सवाल है। ठीक है ना, एबीसी ट्राइंगल है, बीसी इक्वल टू ए वेक्टर, सी ए इक्वल टू बी वेक्टर, एबीसी ए बी इक्वल टू सी वेक्टर, मॉड ऑफ ए 6√2, मॉड ऑफ बी 2√3, बी डॉट सी 12। और आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये सब वेक्टर है। ठीक है ना, प्लस सी क्रॉस बी होल मॉड माइनस मॉड ऑफ सी इक्वल टू 6 इंटू 2√2 माइनस 1। एक स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, एंगल एसीबी इक्वल टू दिस। तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल है, इसको पहले समझिए। ये इस तरह से कोई ट्राइंगल है ए बी सी। जब भी आपको सवाल में ट्राइंगल बनाना हो बच्चों, तो एंटी क्लॉक में हमेशा ड्रॉ करिएगा वर्टिक्स को। ठीक है ना, एंटी क्लॉक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या वेक्टर हो, हमेशा एंटी क्लॉक ही लेते हैं, जब तक कि बोला ना जाए। अगर बोल दिया गया है तब तो उसी हिसाब से लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग एंटी क्लॉक ही प्रिफर करते हैं। तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इस तरह से रहेगा। बीसी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, सी ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और ये ए बी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। और जब तीनों एक ही तरह से होता है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये सब, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए जीरो वेक्टर, यहाँ जीरो नहीं लिखते हैं, जीरो वेक्टर होता है, तो कभी कभी जीरो भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं तीन वेक्टर का सम, अगर तीनों इस तरह से ऑर्डर में हो और तीनों ट्राइंगल बना रहा हो, तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब ध्यान से देखो पहला वाला रिजल्ट को, स्टेटमेंट 1, हम स्टेटमेंट 1 को देख रहे हैं। ठीक है ना, आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है ना, ये मॉड हो गया माइनस मॉड ऑफ सी, ये कितने के बराबर है, 6 इंटू 2√2 माइनस 1। तो ए क्रॉस बी, यहां पर मैं, आप एक चीज ध्यान दो, यहां पर मैं अगर यहां से बी वेक्टर को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस ए प्लस सी, ए प्लस सी क्रॉस बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 6 इंटू 2√2 माइनस 1। और ए प्लस सी कितने के बराबर हो जाएगा, ए प्लस सी यहां से माइनस बी वेक्टर, यानी माइनस बी क्रॉस बी माइनस मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 6 इंटू 2√2 माइनस 1। और बी क्रॉस सी वेक्टर कितने के बराबर हो गया, जो वेक्टर ये जीरो के बराबर होगा। ठीक है ना, ये जीरो। और तो यहां से जो सी वेक्टर का मॉड हो गया वो माइनस में 6 इंटू 2√2 माइनस 1। ये वाला क्वांटिटी पूरा क्या, ये पूरा क्वांटिटी क्या है, निगेटिव है। कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, फॉल्स, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी जो है ये कितना बोल रहा है, ए सी बी एंगल कॉस इनवर्स √2/3। तो अपन को क्या करना है, अपने को निकालना है ए डॉट ए सी बी, अपने को ए डॉट बी निकालना है। अपने को क्या निकालना है, ए डॉट, अपने को ए डॉट बी निकालना है। तो अपने को अगर ऐसा कर दे, यहां पर मैं इस ये वाले टर्म में अगर बी वेक्टर से डॉट कर दे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी या बी डॉट सी, ये जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है ना, बी डॉट बी कितने के बराबर हो जाएगा,
बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2 इंटू रूट 3, यानी ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर, यानी 4 इंटू 3 यानी 12 प्लस बी डॉट सी कितने के बराबर हो गया 12 इक्वल टू आपको ये 0 के बराबर हो गया। और ए डॉट बी कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। एक चीज ध्यान दो, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा तो ये एंगल आपको थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बेसिकली क्या हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, कॉस थीटा इज कॉस ऑफ पाई माइनस एंगल ऑफ ए सी बी, ठीक है ना, इक्वल टू -24। तो यहां पर मैं ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6√2 इंटू 2√3, यानी 6√2 2√3 cos 180 minus theta is minus cos of angle ACB equal to -24। तो यहां से देखो 6 और 2 कैंसिल, ये आपको कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो cos ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √2 इंटू √3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो यहां से एंगल ACB आपको मिल गया इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 3। इस क्वेश्चन का ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट फॉल्स दूसरा ट्रू, यानी यहां पर मैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू ट्रू के बारे में बोला जा रहा है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग ट्राइंगल लॉ लगा के, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, 2 स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। सो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u और वेक्टर b इज एक्यूट, यानी u और v वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है जिसमें b ग्रेटर देन 1 है। तो जो सेट ऑफ ऑल a, यानी जो a जो है, यानी s क्या है, s इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल ए, ठीक है ना, यानी ए जो है रियल नंबर्स का सेट है वो एस है। तो एस का कौन सा सेट होगा, यानी ए कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू दिस 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 दिस, और इसमें क्या है यू और बी के बीच का एंगल एक्यूट है। तो यू और बी के बीच का जो एंगल एक्यूट है, तो आपको पता होता है इसके लिए कभी भी एंगल की बात करते हैं तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यू डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ यू, अगर ये एक्यूट है तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि थीटा एक्यूट, यानी थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, और 0 टू π/2 में कॉस का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, तो ये वाला पूरा क्वांटिटी क्या होगा ग्रेटर देन 0। ये मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली u डॉट v क्या हो जाएगा 0 होना पड़ेगा, u डॉट v ग्रेटर देन 0। और u डॉट v करेंगे तो ध्यान से देखिए, a ये log e log b बेस e, log b बेस e, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा ln log e को ln e लिखते हैं, तो ln a इंटू ln b का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 -12 प्लस 3 इंटू 2a, यानी 6a ln b, 6a ln b, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखिए यहां पर मैं आपको b ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, b क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो ln b है, ln b को अगर हम लोग t ले लेंगे, ठीक है ना, और ln b को t ले लेंगे और t क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ln 1 इज क्या होगा, ln 1 का वैल्यू 0 होता है, और ये b ग्रेटर देन 1, तो t ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब इसका मतलब है कि अगर ln b को t ले लिया तो क्वाड्रेटिक बन गया, a इंटू टी स्क्वायर
-6a प्लस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। ये पूरा क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है। ये क्या होगा, कुछ अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा। कौन सा पैराबोला होगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा। अपवर्ड ओपन पैराबोला में जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का या टी स्क्वायर का, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0, सारे एक्स के लिए, सारे टी के लिए। ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो ए ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर, यानी 36a² माइनस 4 इंटू 36a², और यहां पर मैं 36a² b² माइनस 4 इंटू यहां पर में -12 हो जाएगा, प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो b² माइनस माइनस प्लस प्लस 4 इंटू 48a, ये लेस देन 0। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब a पॉजिटिव होगा तो 36a² प्लस 48a, ये कभी भी क्या होगा, लेस देन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि a तो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, और a² भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, पूरा पूरा पॉजिटिव, निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहां से जो a का वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 5। नो रियल वैल्यू ऑफ a सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, नो रियल वैल्यू ऑफ a सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो बेसिकली इसमें एक्यूट एंगल के लिए u डॉट बी ग्रेटर देन 0 करना था, और अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक जिसमें क्या होता है कि a ग्रेटर देन 0, a मतलब होता है जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ठीक है ना, यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट a है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0। इस कंडीशन को लगाते हुए यहाँ पर में हम लोग इस टर्म को लेके हैं, और यहाँ से ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। सो बच्चों, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस अल्फा के कैप, और अल्फा ग्रेटर देन 0 इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऑन द वेक्टर आई माइनस आई प्लस 2 जे माइनस 2 कैप के कैप इज 30, देन अल्फा इज इक्वल टू। तो आपको ये जो वेक्टर है इसको क्या मान लिया, सी वेक्टर मान लिया, यानी ए क्रॉस बी का प्रोजेक्शन लेना है किसके अलोंग, सी वेक्टर के अलोंग। तो इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी में आई जे के, ये अल्फा, डिटर्मिनेंट अल्फा 1 -1 2 1 माइनस अल्फा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई कैप माइनस अल्फा प्लस 1 यानी 1 माइनस जे कैप इनको 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस के कैप इंटू अल्फा -2। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी का प्रोजेक्शन लेना है ऑन द वेक्टर दिस, तो इसका डॉट करेंगे इसके साथ में, और मॉड ऑफ सी, तो मॉड ऑफ इस प्रोजेक्शन निकालना है यहां पर में। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी, यहां पर में इस वेक्टर का, ये जो सी वेक्टर, इसका मॉड कितना है, सी वेक्टर का मॉड आपको 3 के बराबर है। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, तो डॉट सी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये 1 माइनस अल्फा इंटू -1, यानी माइनस ऑफ 1 माइनस अल्फा -2 इंटू 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा -2 इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये हो गया आपके पास 90, और यहाँ पर मैं +2 अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस अल्फा यानी माइनस अल्फा, और यहाँ -4, यहाँ -4 +4 कैंसिल आउट, ये -1 उधर जाएगा +1 91, यानी -91 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और 2 अल्फा स्क्वायर -14 अल्फा प्लस 13 अल्फा -91 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा जो है 2 अल्फा × अल्फा -7 प्लस 13 × अल्फा -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 7, और अल्फा इक्वल टू -13/2। तो -13/2 तो पॉजिटिव यहाँ पर में ऑप्शन में है नहीं, अल्फा का वैल्यू कितना है 7, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोजेक्शन का भी 2-3 सवाल यहाँ हम लोग ने देख लिए, 2-3 सवाल, और ये भी IIT जेईई मेंस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, इजी सवाल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है जुलाई अटेम्प्ट का, वेक्टर्स का, वो 27 जुलाई शिफ्ट 2 का है। ये क्वेश्चन आपका बोनस हो गया था जेईई मेंस में। क्यों बोनस हुआ था वो हम लोग देखेंगे। पहले जेईई मेंस ने इसका आंसर आपको 36 दिया था, और पहले जेईई मेंस ने इसका आंसर 36 दिया था, बाद में ये क्वेश्चन बोनस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ डाटा मिस्टेक है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर में। ABCR3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है, ठीक है ना। A×B इक्वल टू 4C, B×C इक्वल टू 9A, C×A इक्वल टू अल्फा बी, अल्फा ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ C इक्वल टू 1/36। तो अल्फा का वैल्यू बताना। सबसे पहले ध्यान से देखो, तीनों क्या है, नॉन कोप्लानर है, ठीक है ना। तो A×B कितने के बराबर है, 4C वेक्टर। अगर इसको C वेक्टर से क्रॉस कर दे, हम लोग C वेक्टर से क्रॉस कर दे, तो 4C×C है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4C×C, और इसको हम लोग यहाँ पर मैं ये लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं C× मत करिए, यहाँ पर मैं C×A कर दीजिए, C×A। अगर A से हम लोग क्रॉस करेंगे तो 4C×, यहाँ पर मैं 4A×C, ठीक है ना, 4A×C। यहाँ पर A×B 4C था, तो A× से मल्टीप्लाई कर दिया, 4A×C, यहाँ से A से कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये A×B, तो इसको लिख सकते हैं A.B, A.B, A वेक्टर माइनस A.A, B वेक्टर इक्वल टू 4A×C। व्हाट इज A×C, यहाँ पर देखो ध्यान से, A×C या C×A, अल्फा बी वेक्टर, यानी ये -4 अल्फा बी वेक्टर। यहां से ध्यान से देखो, आपको A.A का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ बी वेक्टर, और ए वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है 0, यानी +0 × A वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर कोफिशिएंट A.B, यहाँ पर A.B 0, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो A.B कितने के बराबर हो गया 0, और यहाँ पर मैं 4 अल्फा A.A, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ठीक है ना। चलो, तो यहां से आपको क्या मिल गया, मॉड ऑफ A² इक्वल टू 4 अल्फा, और अल्फा आपको पॉजिटिव, अल्फा क्या है ग्रेटर देन 0 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से दूसरा इक्वेशन B×C है ना, B×C, तो अपन लोग इसको अगर B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B×C इक्वल टू 9B×A मल्टीप्लाई कर दिया, इस ये इक्वेशन को प्री मल्टीप्लीकेशन कर दिया B वेक्टर से, तो क्या हो जाएगा, फिर से ये B.C B वेक्टर
माइनस बी डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू, और यहां पर मैं देखो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, ये कितने 4 सी वेक्टर के बराबर है, यानी माइनस 36 सी वेक्टर। यहां से फिर से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, यानी बी डॉट सी कितने के बराबर हो गया, जीरो, और सी वेक्टर का कोफिशिएंट माइनस बी डॉट बी, यानी माइनस बी डॉट बी इक्वल टू माइनस 36, यानी मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 36। तो आपको मॉड ऑफ बी का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। मॉड ऑफ बी आपके पास में 6 के बराबर हो गया। चलिए इसी तरह से तीसरा इक्वेशन कौन सा वाला है, बी क्रॉस सी हो गया, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, यानी इसमें फिर से क्या करते हैं, बी हम लोग सी या सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी क्रॉस ए इक्वल टू अल्फा तो पॉजिटिव है, ये सी क्रॉस बी, और यहां पर में हो जाएगा सी डॉट ए सी वेक्टर माइनस सी डॉट सी ए वेक्टर इक्वल टू, यहां पर में सी क्रॉस बी कितना हो गया, सी क्रॉस बी -9 है, यानी -9 अल्फा ए वेक्टर, -9 अल्फा ए वेक्टर। यहां पर में सी डॉट ए कितना हो जाएगा, जीरो, और माइनस सी डॉट सी, यानी मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 अल्फा, मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 9 अल्फा। अब तीनों का वैल्यू इस इक्वेशन में बैठा दो, तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 रूट अल्फा, यहां पर में 2 रूट अल्फा, प्लस मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा 6, प्लस मॉड ऑफ सी यहां पर में 3 अल्फा, यानी 3 रूट अल्फा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 36। और यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे 5 रूट अल्फा इक्वल टू 1 बाई 36 माइनस 6, और ये क्वांटिटी क्या है, निगेटिव है। जब ये निगेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा। समझ रहे हैं, तो इसमें यही गलती हो गया कि 1/36 हो गया। लेकिन अगर ये 1/36 की जगह यहाँ 36 रहता बच्चों, यहाँ अगर 36 रहता तो यहाँ पर में क्या होता, आपको 36 रहता तो अल्टीमेटली क्या इक्वेशन बनता है, यहाँ पर में इक्वेशन बनता आपके पास में 5 रूट अल्फा इक्वल टू 36 माइनस 6, यहाँ पर में 36 माइनस 6 हो जाता है ना, 36 माइनस 6, तो यहाँ पर में इक्वेशन का रिजल्ट बन जाता। तो क्या बनता, 5 रूट अल्फा इक्वल टू 30, तो रूट अल्फा इक्वल टू 6 और अल्फा इक्वल टू 36, जो कि एनटीए ने आंसर भी दिया था। फर्स्ट जो आंसर था वो एनटीए का वो 36 दिया हुआ था, ठीक है ना, वो इसीलिए दिया हुआ था। स्टार्टिंग में आंसर 36 दिया था, बाद में इसने करेक्शन किया, मतलब इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया। तो 36 क्यों आंसर दिया, क्योंकि ये 1/36 नहीं था, 36 ही था। अगर ये 36 रहता तो ये क्वेश्चन बोनस नहीं होता और आपका आंसर हो जाता अल्फा का वैल्यू 36, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर में निकाल दिया, ठीक है ना। तो यही चीज आपको समझना था इस क्वेश्चन में, ये बोनस क्यों हुआ, और इस क्वेश्चन को देख के रख लीजिए, हो सकता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन 23 जेई मेंस में कुछ रिपीट हो जाए। तो कॉन्सेप्ट ये था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व कर लिया, जेई मेंस 2022 का जुलाई अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस को। और इससे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है बच्चों, वो ये है कि आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये 3-4 कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख के जाना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द लेके आएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।